नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, शुरुआत मार्केट के साथ करें तो बाजार लाल निशान में है, कुछ नया नहीं है। सबको उम्मीद यही थी कि बाजार तो गिरेगा और बाजार को लेकर कुछ लेवल्स भी डिस्कस करे थे मैंने। वो ये थे कि 25,000 के नीचे अगर आप ओपन हुए तो 25,000 ही आपके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। नीचे में 24,800 आपके लिए एक अगला इंपॉर्टेंट लेवल होगा। आज जो प्री ओपनिंग में लेवल दिख रहा था ना निफ्टी का, वो हिला देने वाला था। 24,645 का आज का लो है हमारा, और यहीं कहीं हम ओपन हुए और जैसे ही ओपन हुए तुरंत रिकवर कर गया। अगर आपने नोटिस करा हो तो निफ्टी प्री ओपनिंग में 500 550 पॉइंट नीचे दिख रहा था, लेकिन निफ्टी फ्यूचर्स अगर आप देखते तो वो 250 पॉइंट नीचे था केवल, और निफ्टी करीब 500 550 पॉइंट नीचे था। तो जैसे ही ओपन हुआ वो फ्यूचर्स के पास आया, सेटल हुआ और 250-300 पॉइंट नीचे रह गया। अभी अगर आप देखें तो 24,900 पे निफ्टी है, 350 पॉइंट डाउन। सवाल ये उठता है, रिकवरी होगी, गिरावट लेने का मौका है, या अभी वेट करें? वेट करेंगे, अभी जल्दबाजी नहीं करेंगे। क्यों? पहले 25,000 के नीचे खड़े हैं हम, तो टेक्निकली वीक हो रहे हैं। दूसरी बात, कल एक्सपायरी और 25,000 के जितनी ज्यादा देर नीचे रहेंगे 25,000 हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये हो गया टेक्निकल टर्म्स। अब बिग ब्रेकिंग सुनिए, जस्ट अभी की बहुत सारी खबरें चल रही हैं बाजार में, लेकिन अभी जो बिग ब्रेकिंग आ रही है वो ये आ रही है कि ईरान की तरफ से ऑफिशियली एक कमेंट आया है, और ये नेशनल सिक्योरिटीज की तरफ से है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। दैट मीन्स दे आर इन मूड, ये फाइट करने के मूड में है, ये रेटिलिएट करने के मूड में है, और ये कुछ बड़ा करने के मूड में है। और वैसे भी आप सभी ने देखा ही है, जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने अभी इंटर्म लेवल पे, वहां से भी बयान कुछ इसी प्रकार आए हैं कि हम खेमानी का बदला लेंगे। तो ये सारी चीजें दर्शा रही हैं कि ये मामला अभी और स्ट्रेच हो सकता है। जो अभी हमने वीकेंड पे देखा है वो खत्म नहीं होने वाला है। अभी अमेरिका की तरफ से ऑपरेशन सक्सेसफुल बता दिया गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि जो नए लीडर हैं हम उनसे बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन ईरान तैयार नहीं है। यानी अमेरिका को जितना करना था, जो करना था, अमेरिका ने कर दिया। अब अमेरिका इजी है, अमेरिका रिलैक्स है, अमेरिका कह रहा है अब बात करनी है कर लो, आ जाओ। लेकिन अब ईरान नहीं है तैयार बात करने को, वो चाहता है फाइट बैक। बट देखते हैं कितनी देर चाहता है, क्योंकि ईरान को ये तो अब समझ में आ ही रहा है कि अमेरिका के पास हायर लेवल का इंटेलिजेंस है। जब उन्होंने विद इन 24 आवर्स खेमानी का पता लगा दिया और खेमानी को उड़ा भी दिया, तो कहीं ना कहीं अमेरिका में है भाई। ये हम सभी को पता है, अमेरिका तुरंत कर देता है स्टेप। पहले वहां एल मेंचो पर वो अमेरिका ने नहीं किया है, वो वहीं मैक्सिको की मिलिट्री ने किया है। आपने वो देखा, उनको किडनैप कर लिया था जो अभी थोड़े दिन पहले, तो जनवरी में। कहने वाली बात यह है कि कहीं ना कहीं ईरान के दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा होगा। ठीक है, तो बाजार में अभी डिप कितनी आएगी, बहुत जल्दबाजी हो जाएगा कहना। ये मामला खत्म हो रहा है, बहुत जल्दबाजी होगी कहना। आपके साथ मैंने 2-3 चीजें शेयर करी थी, एक कि इक्विटी मार्केट की धज्जियां उड़ेंगी, और दूसरा कमोडिटी मार्केट रैली कर सकता है, और कमोडिटी मार्केट से लिंक्ड स्टॉक्स भी कमाल कर सकते हैं। अब मैं एक एक करके आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा कमोडिटीज को। इक्विटी मार्केट पे अभी थोड़ी देर में आते हैं, पहले कमोडिटीज की बात करना चाहेंगे। दोस्तों, ये ईरान, यूएस या पूरी गल्फ कंट्रीज को देखने की, सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। मैं दोबारा आप सभी के साथ कहना चाहूंगा, केवल देख लीजिए आप कच्चे तेल को। क्रूड ऑयल अभी खड़ा है आपके लिए 6.5% ऊपर 6500 रुपए पे अपने भारतीय बाजार में। ठीक है जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो 6500 रुपए पे खड़ा है, यहां पे ध्यान दीजिए। अगर ये आपके लिए बढ़ रहा है तो आप टेंशन में रहिए, ये आपके लिए गिर नहीं रहा है तो आप टेंशन में रहिए, यहां पे वॉलेटिलिटी है तो आप टेंशन में रहिए। जैसे 2% नीचे जाना, 2% ऊपर जाना, ये भी टेंशन का विषय है। मैं एग्जैक्टली अगर आपके साथ शेयर करूं तो इस समय 77.24 पे ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा है। ये मॉर्निंग में $80 तक चला गया था, ऊपर से थोड़ा नीचे आया, लेकिन स्टिल अभी भी 6-6.5% ऊपर है। तो ये आपके लिए जब तक वापस कूल डाउन ना हो जाए, 70, 72, 70 के नीचे ना निकले, तब तक टेंशन है, मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, तो जल्दबाजी तब तक नहीं करेंगे जब तक क्रूड में शांति ना आ जाए। गोल्ड सिल्वर की बात करें तो गोल्ड में 3% की तेजी, सिल्वर में 2.5% की तेजी क्लियर कट दिख रही है हम सभी को, जो दर्शा रही है कि भैया कमोडिटीज फुल फ्लेज एक्शन में है और मार्केट को डर लग रहा है, इसलिए सेफ हेवन बाइंग की डिमांड है। अब आ जाते हैं इक्विटी मार्केट पे एक बार फिर से। मिड कैप स्मॉल कैप 0.9% नीचे है, निफ्टी 1.25% नीचे, बैंक निफ्टी में 1% की गिरावट है, सेंसेक्स भी 1.25% नीचे है। मार्केट ब्रेथ बहुत खराब है, 350 शेयर्स पॉजिटिव है, 2150 नेगेटिव है।
अब उनके लिए जो भैया डर के बेच रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा, जो मॉर्निंग में आप सभी ने भाव देखा उससे रिकवरी हो रही है, उसके बाद और नहीं गिरा है। कितने लोगों ने 9:15 पे बैल बजते ही बेच दिया होगा, अभी उन्होंने 3-4% लूज भी कर दिया। ये मार्केट इतना ज्यादा स्मार्ट होता है कि आपको मतलब बंद होते होते आप सोचते कुछ और हो, जब खुलता है होता कुछ और है। कितने लोगों ने सैटरडे संडे को सोचा होगा खुलते ही बेचूंगा, वरना गिर जाएगा, गिर कर ही खुलेगा भाई, और खुला बेचा, लो रिकवरी चालू है। देखने को अभी भी बहुत नीचे है, लेकिन स्टॉक्स की बात कर लो आप। मैं आपके साथ आज के टॉप लूजर की बात करना चाहता हूं। टॉप लूजर में तो कोई मूवमेंट ही नहीं है, वो एलएनटी है, क्योंकि 5% नीचे, इसको छोड़ देते हैं, किसी और की बात कर लेते हैं। रेल टेल की पकड़ लेते हैं। रेल टेल का आज का 295 का लो है, 299.7, 300 पे ट्रेड कर रहा है, 303 का हाई है। जितना हाई से नीचे नहीं है उतना लो से ज्यादा ऊपर है। कहने वाली बात यह है कि मार्केट में गैप डाउन ही मिलना था, आपको बेचने का मौका थोड़ी देगा। अब गोल्ड सिल्वर है, खरीदना सब चाहता था वीकेंड पे, हर कोई चाहता था, लेकिन खरीद थोड़ी पाया। गोल्ड ने सुबह जो हाई लगाया है अभी वहां पे पहुंचा थोड़ी, दोबारा हाई लगा के थोड़ा थोड़ा नीचे ही आया है। सिमिलरली चांदी में ये बाजार इतना इजी नहीं है भाई कि आपने देख लिया फिर कर लोगे, ये ऊपर ही हो जाता है, ये एक्शन ऐसा देता है कि फिर फंसाता ही है। तो अभी यहां से ना गोल्ड सिल्वर में बाइंग, ना इक्विटी में सेलिंग। पैसा हाथ में रख लो, अगर है तो बहुत बढ़िया, समय आने पे लगाना शुरू करेंगे, और समय ज्यादा दूर नहीं है, हो सकता है आज सेकंड हाफ में मिले, हो सकता है कल मिले। बस मैं आपसे कहना चाहूंगा वेट एंड वॉच। बट अभी तो थोड़ा सा मेरे को लग रहा है ये नेगेटिव कमेंट्स और मार्केट को पैनिक में डालेंगे। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।